इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आप मुझे पागल बोले या फिर गालियां दे या फिर मेरे आज के इस वीडियो को देख करके काफी सोच में पड़ जाए। तो अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही अपने राय बनाए। मेरा आज का ये वीडियो मेरे पहले वीडियो गॉड्स और एलियंस का सेकंड पार्ट है, सीक्वल है। अगर आप इस वीडियो के पहले पार्ट को देखना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो एनरिच वॉन डेनिकन के 50 साल के रिसर्च के ऊपर लिखी गई किताब द चैरियट्स ऑफ द गॉड्स के ऊपर आधारित है और इस वीडियो का मकसद किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर के 1945 एक ऐसा वक्त जहां पर दुनिया भर के 45 से भी ज्यादा मुल्क एक दूसरे से जंग करने में भिड़े हुए थे और उसी दौरान अमेरिका ने अपने एक सोल्जर्स की टुकड़ी को साउथ पैसिफिक ओशंस यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर के बीच में बसे हुए आइलैंड यानी कि टापू में भेजा। वहां पर उन सैनिकों ने बेस कैंप, एयरफील्ड्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बनाया और फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो वो सैनिक वापस अपने घर को लौट गए और उसके बाद जो हुआ वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। दरअसल वो टापू जिसमें अमेरिका के सैनिकों ने अपना बेस कैंप बनाया था उसमें कुछ मूल आदिवासी निवासी रहते थे। दरअसल वो टापू, वो आइलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में था और किसी भी मुल्क यानी कि देश के सरहद या किनारे से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे था। लिहाजा वहाँ के आदिवासी स्टोन एज यानी कि आदि मानव काल में जी रहे थे और उसी टापू में जंग के दौरान वो सिपाही आए, वहाँ रहे और फिर जंग के खत्म होते ही वहाँ से चले गए। और फिर उनके जाने के कुछ दिन बाद ही उस टापू के नेटिव्स यानी कि आदिवासियों ने लकड़ी, बांस, भूसे और पत्ते से बना हुआ एक प्लेन बनाया, एक विमान, ठीक वैसा ही जैसा अमेरिकी सोल्जर्स के पास था और जिससे वो उस टापू में आए थे। और फिर उन आदिवासियों ने उस बैम्बू यानी कि बांस के बने हुए प्लेन को उसी रनवे के बीचों बीच खड़ा कर दिया जिसे वो अमेरिकी सोल्जर्स छोड़ करके गए थे, इसी उम्मीद में कि वो सैनिक, वो आसमान से आए हुए लोग वापस दोबारा आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों वो आदिवासी ऐसा क्यों चाहते थे कि वो आसमानी लोग वापस आए। उनके लिए तो वो आसमानी लोग ही थे। दरअसल वो आसमानी लोग, वो स्ट्रेंजर्स, वो अपरिचित लोग अपने साथ कुछ अनमोल खजाने लेकर के आए थे। उन आसमानी लोगों के पास हथियार थे, औजार थे और उड़ने वाली स्काई मशीन भी थी जो कि वो आदिवासी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा ज्ञान केवल भगवान के पास ही हो सकता है, क्योंकि उन अमेरिकन सोल्जर्स ने कभी भी किसी जानवर को मार करके या कभी भी मछली पकड़ के नहीं खाया, यानी कि उनके पास पर्याप्त खाना था या फिर उन्हें भूख नहीं लगती थी। वो आसमान से धरती पे आए, यानी कि वो स्वर्ग से धरती पे आए। बेशक आसमान उनके लिए स्वर्ग था, वो स्वर्ग से आए हुए भगवान थे और वो वापस जरूर आएंगे। वहाँ के नेटिव्स आदिवासियों ने अपनी जान दी, अपनी बलि दी और जानवरों को आग में फेंक करके उनकी भी बलि दी। वो उस भूसे के बने हुए प्लेन के साथ रनवे में बैठे रहे और दिन रात स्वर्ग की तरफ देखते रहे, इंतजार करते रहे। लेकिन चाहे जो भी हो, ये बात तो तय थी, उस टापू के लोगों को एक नया धर्म और भगवान मिल गया था। एक नई सभ्यता और एक नए धर्म का जन्म हुआ था। कई सारे स्कॉलर्स और बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि दुनिया भर में हर धर्म इसी तरीके से फैला है। वैसे इस बात पे आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। अब देखो क्या है ना, अब थोड़ा लौटते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं और अपने मुल्क, अपने देश, अपने भारत की ओर आते हैं। 1971 में चैरियट्स ऑफ द गॉड्स के लेखक एनरिच वॉन डेनिकन भारत आए और कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में उनकी मुलाकात दिलीप कांजीलाल से हुई। दिलीप कांजीलाल ने एनरिच वॉन डेनिकन को महाभारत की सारी कहानियां बताई और जब वॉन डेनिकन ने महाभारत के 5वें चैप्टर को पढ़ा तो वॉन डेनिकन काफी ज्यादा हैरत में पड़ गए। आखिर महाभारत के 5वें अध्याय में ऐसा क्या था। अब अगली जो कहानी है वो बहुत ज्यादा पुरानी है। कितनी पुरानी पता नहीं, लेकिन तकरीबन 6000 साल पुरानी, जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं। जब पुराने वक्त में सिटीज हमारे पृथ्वी के चक्कर काटते थे। सिटीज मतलब विशालकाय शहर जो कि उड़ सकते थे, यानी कि बड़े स्पेसशिप या फिर बड़े मदरशिप। अब आप ये बात बोलोगे कि इस बात का अंदाजा कैसे चल सकता है, कैसे पता चल सकता है कि उस वक्त स्पेसशिप थे। दरअसल इस बात का सबूत है हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ। हमारे धार्मिक ग्रंथ के
कई सारे लाइंस, पैराग्राफ और अल्फाजों में उन स्पेसशिप का काफी डिटेल में जिक्र है। हाँ, बेशक उस वक्त हमारे पास स्पेसशिप या एलियनशिप या मदरशिप जैसा कोई अल्फाज या वर्ड नहीं था, और उस वक्त अगर कुछ भी होता था तो वो हमें चमत्कार ही लगता था। हम इस बात में फंसे हुए थे कि पृथ्वी गोल है कि चपटी, तो बेशक हमारे पास एलियनशिप या मदरशिप या स्पेसशिप जैसा कोई वर्ड नहीं था। तभी तो हमारे पूर्वजों ने उसे उड़ता हुआ शहर कहा, यानी कि फ्लाइंग सिटीज, स्वर्ग के शहर। और ये सिटीज हमारे धरती के चक्कर काटते थे। उन बड़े सिटीज से छोटे सिटीज निकलते थे, जिसे हमारे एंसेस्टर्स विमान कहते थे। और इस विमान शब्द का जिक्र महाभारत के कई सारे श्लोकों में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी बात सुनने में अटपटी लग रही है तो मैं आपको याद दिला दूं, रामायण के आखिरी युद्ध में रावण के पास खुद का विमान था, और हमने इस चीज का जिक्र काफी अरसों से सुन रखा है। जब हमारे महाभारत के एक नायक अर्जुन को उन्हीं उड़ते हुए सिटीज में ले जाया गया जो कि स्वर्ग में था, जहाँ पर वो उन सिटीज के लोगों से बात कर पाए, मिल पाए और उनकी भाषा यानी कि लैंग्वेज सीख पाए। और अर्जुन एक आई विटनेस थे, एक गवाह थे उस जंग का, जो कि स्वर्ग के उन सिटीज में हुई थी, जहाँ पर 3 सिटीज आमने सामने आए और उसमें से 2 उस जंग में नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, निस्तानाबूद हो गए। जब अर्जुन वापस धरती पे आए तो उन्होंने अपनी आंखों देखी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने बोला कि तीनों सिटीज देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उन्हें एक छोटे व्हीकल, एक विमान के जरिए वहां ले जाया गया और वहां से वापस लेकर के आया गया। यहाँ तक कि अर्जुन ने अपने पायलट को एक नाम भी दिया और वो नाम था मताली। उन सिटीज में ऐसे कई सारे जीव थे और उनमें से कई सारे जीव एक दूसरे से काफी अलग थे, बातों से भी और सोच से भी। हालांकि अर्जुन ने उन जीवों को गॉड यानी कि भगवान नहीं कहा और वो उन्हें भगवान मानते भी नहीं थे। अर्जुन ने अपने शब्दों में बोला कि स्वर्ग में हुई एक बहुत बड़ी जंग, एक लड़ाई, जिसमें 3 में से 2 सिटीज निस्तानाबूद हो गए, बर्बाद हो गए। और ये सारी की सारी बातें पूरी डिटेल में महाभारत के 5वें अध्याय यानी कि 5वें चैप्टर में लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या स्वर्ग में हुई जंग बस एक कल्पना है, सोच है या फिर हकीकत? चलिए आगे बात करते हैं। यही घटना या फिर शायद ऐसी ही कोई घटना का संबंध कुछ दूसरे धर्म और अलग धार्मिक ग्रंथों में भी है। स्वर्ग में हुई एक जंग, बगावत। आखिर क्या होता है स्वर्ग? वो जगह जहां हम मरने के बाद जाते हैं अगर हमने अच्छे काम किए हो तो, या फिर जहां अच्छे लोग होते हैं, जहां देवता होते हैं, ईश्वर होते हैं, ईश्वर के दूत यानी कि फरिश्ते होते हैं, जहां खुशहाली होती है, जहां मरने के बाद हमारी रूह, हमारी आत्मा रहती है। अगर मैं क्रिश्चियन, ज्यूइश यानी कि यहूदी और इस्लामिक कल्चर यानी कि ट्रेडिशन की बात करूं तो सारी चीजें शुरू हुई थी स्वर्ग में हुई एक जंग, एक बगावत से। शायद आप में से कई सारे लोग आर्कएंजल लूसीफर यानी कि शैतान, इब्लिस के बारे में जानते होंगे, जिसने ईश्वर यानी कि गॉड यानी कि खुदा का हुक्म नहीं माना और जो ऊपर वाले के खिलाफ गया, ऊपर वाले के खिलाफ बगावत की, तो बदले में ईश्वर यानी कि खुदा ने लूसीफर को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेरी बात सुन लो। मेरी परवरिश ही ऐसी हुई है कि मैं हर तरह के, हर धर्म के लोगों के साथ काफी अच्छे से ताल्लुकात में हूँ और मैंने सभी धर्मों को काफी डिटेल में जानने की कोशिश की है। मैंने बचपन से ही सुना है कि अगर मैं अच्छाई को अपनाऊं, अच्छे काम करूं, लोगों का अच्छा करूं, गलत काम से परहेज करूं, दूर रहूं, तो मैं मरने के बाद स्वर्ग यानी कि जन्नत में जाऊंगा। क्योंकि स्वर्ग वो जगह है जहाँ पर कोई बुराई नहीं होती। स्वर्ग हमारे ईश्वर का, हमारे भगवान का, हमारे खुदा का घर है। तो वहाँ पर बगावत कैसे हो सकती है? वहाँ पर जंग होना नामुमकिन है। जब आप पूरी तरीके से खुश हैं, तो आप जंग नहीं करते, आप विद्रोह यानी कि बगावत नहीं करते। तो अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मेरी बात सुन लो। ये जो वर्ड है हेवन, इसको चेंज करते हैं हम लोग। इस स्वर्ग वर्ड को, इस जन्नत वर्ड को चेंज करके हम लोग इसको करते हैं स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। अब यहाँ पर ये सवाल उठेगा कि आखिर क्यों? क्योंकि हमारे कई सारे एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों को जन्नत ले जाया गया था, जन्नत यानी कि स्वर्ग। और इस बात का जिक्र हर धर्म करती है और हर धार्मिक ग्रंथ इस बात का सबूत देती है। और न ही केवल अर्जुन को, बल्कि इनोक, इज़ीकियल, इब्राहिम और मोसेस यानी कि हजरत मूसा, इनको भी स्वर्ग ले जाया गया था और फिर उनको वापस स्वर्ग से धरती पर ले आया गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जीवित इंसान स्वर्ग में जाए और वहाँ से वापस भी आ जाए? तो इसलिए ये जो शब्द है स्वर्ग, इसको चेंज करते हैं स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से। उसी तरीके से ये शब्द सिटीज को बदलते हैं मदरशिप या स्पेसशिप से। और तकरीबन ऐसे केवल 10 शब्दों को अगर हम बदल दें तो हमें मिलता है एक नया इंटरप्रिटेशन, एक नई सच्चाई, एक नई कहानी
जिसकी सच होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मैं किसी धर्म को बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि बस कुछ शब्दों का मतलब बदल दिया जाए। 1971 में जब एनरिच वॉन डेनिकन भारत आए थे तो उन्हें ये बात का एहसास हुआ कि महाभारत के 80,000 से भी ज्यादा श्लोक 6,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और उन श्लोकों में महाभारत में इस्तेमाल हुए उन विमानों का साफ सुथरे तौर पे और काफी डिटेल में वर्णन है। ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये महाभारत में बताए गए विमान के स्ट्रक्चर का एक कॉपी है। इस तस्वीर को उन्हीं शब्दों और अल्फाजों की प्रेरणा में बनाया गया है जो महाभारत के 6,000 साल पुराने कई सारे श्लोक बताते हैं। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उसको देख करके आप काफी ज्यादा हैरत में पड़ जाओगे। आपके स्क्रीन में जो तस्वीर है वो क्या है? हाँ देख लो, नहीं देख लो, तसल्ली से देख लो, आराम से देख लो। हाँ, अब आप एक एक तस्वीर को ध्यान से देखो और बताओ ये क्या है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ये जो यहाँ पर तस्वीर है ये हेलीकॉप्टर की तरह नजर आता है। हालांकि यहाँ पर कई सारे तस्वीर है लेकिन सारे तो समझ में नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप थोड़े से आगे दूसरे तस्वीर को देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक प्लेन की तरह नजर आएगा। लेकिन जब आप उसके नीचे वाली तस्वीर को देखते हो तो वो तो देखने से ही पता चल रहा है ये किसी तरीके का प्लेन है जो कि स्पेसशिप की तरह नजर आता है। अगर आप उसके नीचे वाले तस्वीर को देखोगे तो वो तो साफ तौर पे आज के जो प्लेन्स है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं की तरह नजर आ रहा है और तकरीबन अंदाजे से 3,500 साल पुरानी है। तो आप मुझे बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है जो हेलीकॉप्टर हम आज यूज करते हैं उसकी तस्वीर इजिप्ट के 3,000 साल पुराने इतिहास में है। जो प्लेन हम आज यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही प्लेन विमान का जिक्र 3,500 साल पुराने इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता में है। अब इस वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं। गॉड यानी कि ईश्वर का क्या डेफिनेशन है? जो हमने बचपन से पढ़ा और सुना है उसके हिसाब से ईश्वर सत्य है। ईश्वर यानी कि खुदा इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड, इस दुनिया के कण कण में है। वो एक ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। उनका कोई एक पक्का रूप नहीं है। उन्होंने समय को बनाया है, इसका मतलब वो समय से आगे है। वो एक ऐसी शक्ति है जो कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। उन्होंने समय को बनाया है, इसका मतलब वो समय से आगे है। वो भूत, भविष्य, वर्तमान हर जगह है। तो यहाँ पर आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि क्या ईश्वर यानी कि भगवान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी विमान या स्पेसशिप की जरूरत पड़ती है? भगवान का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। वो सृष्टि के कण कण में है। तो क्या उनको एक सितारे से दूसरे सितारे में जाने के लिए किसी स्पेसशिप या विमान की जरूरत पड़ेगी? अर्जुन को विमान में स्वर्ग ले जाया गया और ना जाने ऐसे कई सारे प्रॉफिट्स हैं जिनको विमान में स्वर्ग ले जाया गया। धार्मिक ग्रंथों के ऐसे कई सारे लाइन्स हैं, खास तौर पे बाइबल की द बुक ऑफ एक्सोडस, जिसमें साफ तौर पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रभु यानी कि ईश्वर अपने जलते हुए, आग उगलते हुए पहाड़ जैसे रथ से स्वर्ग से धरती पे आए। बेशक वो आग उगलता पहाड़ कोई रथ था, लेकिन क्या वो प्रभु थे? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। मैं कोशिश करूंगा इसका तीसरा पार्ट जल्दी लेकर के आने की। अगर आप में से किसी के भी धार्मिक भावनाओं को या किसी तरह के भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। मैं किसी के भी धार्मिक भरोसे या यकीन को चुनौती नहीं दे रहा। मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में 3400 से ज्यादा धर्म है, 3400 से भी ज्यादा, और 3 करोड़ से ज्यादा तो हमारे केवल हिंदू देवी देवता हैं। मैं ईश्वर के होने की बातों को नहीं ललकार रहा, ना ही झुटला रहा हूँ। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कहीं अगर ईश्वर है तो वो केवल एक है और धर्म भी एक ही होना चाहिए, इंसानियत का। आज हमारे दुनिया में इतने सारे धर्म है लेकिन फिर भी इंसानियत कहीं नहीं है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स। यार 5000 लाइक तो मतलब दे ही सकते हो यार, इतना दे दो मुझे। और जिन्होंने भी इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ए भाई कब करोगे? अरे कर लो यार, बहुत जरूरी है, कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।